और कांग्रेस बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है। कांग्रेस तो कह रही है अपना टाइम पास करो, तो बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अब पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है इस बार। अगर हाई कोर्ट ने भर्ती रखी तो निश्चित रूप से देश के नौजवानों का और राजस्थान के नौजवानों का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ जाएगा। और मोदी अमित शाह को ऐसा आदमी राजस्थान में चाहिए था जो उनके हिसाब से चले सारा। अब भजनलाल जी के आसपास की जो टीम है उसमें नोट सीखिए बहुत ज्यादा है, इधर उधर में ही भजनलाल जी को 1.5-2 साल निकलवा दिए। और हनुमान बेनीवाल सबका है, ये भी पास रहने से सीखोगे। मेरे को लग रहा है उससे पहले अगर कोई बात हो जाती है हाई कोर्ट में, ठीक है, तो गृह मंत्री से भी कोशिश करेंगे कि डेलीगेशन होम मिनिस्टर से मिले हमारा बत्ती का जो संघर्ष समिति का, और हमने पीएम से टाइम मांगा और पीएम ने एचएम के लिए कहा कि हम इस बात को देखेंगे। दुर्भाग्य अभी तक हमारी बात देश के अंदर सुनी नहीं गई, क्योंकि सारे लोग मौन है। और राजस्थान में ज्यादातर नेता ये चाह रहे हैं कि भजनलाल सरकार फेल हो और हम मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की दौड़ में 1 दर्जन लोग रात और दिन लगे हुए हैं। उनको हमसे कोई मतलब नहीं, आपसे नहीं मेरे से, लेकिन हमारी आड़ में सीएम बन जाए और हम राजस्थान पे राज करें। आपकी कोई चिंता करा, और कांग्रेस बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है। कांग्रेस तो कह रही है अपना टाइम पास करो। मैं गहलोत जी का ट्वीट देख रहा था कल, कह रहे थे शासन के चुनाव कराओ, और आप थे जब तो आपने कराए नहीं, हमें बिठा दिया। आपके तमाम नेताओं के जो इसके अंदर बयान आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिए इन बयान मंत्रियों ने, फिर आपके नेताओं ने क्यों नहीं बयान दिए? चुनाव की घोषणा आप कर देते, अपना आप चुनाव होते। किस तरह लोगों को भड़कला रहे हो, किस तरह लोगों को पागल बना रहे हो? क्या लोग समझते नहीं इन बातों को? आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का युग आ गया, अब तो लोग ज्यादा समझदार हो गए, कुछ करने से पहले ही समझ जाते हैं कि क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। तो कांग्रेस बीजेपी मिले हुए, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, और विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है। इस दिल्ली के अंदर भी राजस्थान की हितों की लड़ाई कोई लड़ रहा है, तो आरएलपी का सांसद तमाम राजस्थान की हितों की और तमाम जो हमारे लंबित मुद्दे उनकी लड़ाई लड़ रहा है। और स्टेट के अंदर भी तमाम मुद्दों पर अगर कोई जमकर बात कर रहा है, मजबूती से आपकी बात रख रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो नागौर का सांसद इस राजस्थान के किसान, जवान और आम आदमी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं लड़ाई एक ही जगह नहीं लड़ रहा, तमाम जगह जहाँ आरएलपी की टीम लड़ाई लड़ रही है, वो भी हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, यहाँ भी लड़ रहा है। और जगह जहाँ कहोगे जहाँ बैठता हूँ, प्रयास नहीं करता हूँ आम आदमी जो मेरे पास आए उसका काम हो, तकलीफ मिटे और अच्छा बात हूँ राजस्थान के अंदर। भाई वो घरों से बाहर नहीं निकलते, किस तरह का डर है, लोग होटलों में खाना खाने नहीं रुकते, रेस्टोरेंट में नहीं बैठते, तो गुंडे बदमाश आ जाए, गोली मार दे, कर जाए। तो थानों के अंदर AK-47 लोग पहुंच जाते हैं, थाने के अंदर जाते हैं, मुलजिमों को छुड़ा लेते हैं, आईसीयू के अंदर रेप की घटनाएं होगी। तो राजस्थान बद से बदनाम हो गया। राजस्थान को बदनाम करने में गहलोत वसुंधरा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और भजनलाल जी में पीछे लेकर 1.5 साल का इनका कार्यकाल हमने देख लिया। इनको कौन चला रहा है ये अभी तक किसी को पता नहीं लगा। इसके लिए भी एक कमेटी बननी चाहिए तो पता लगा है कि आखिर भजनलाल जी यहाँ चलती किस। सब लोग यही करें, पता ही नहीं। अधिकारी सरकार चला रहे और सारा मिला जुली का खेल है। जिस तरह हाईकोर्ट जज बन रहे हैं, आपने देखा होगा, कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदार हाईकोर्ट जज बन रहे हैं। तो जीवन के अंदर कांग्रेस के साथ थे और राजस्थान में हाईकोर्ट के जज बन रहे। पता ही नहीं चल रहा कौन इस राजस्थान को चला रहा है। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ बच्चों, आपकी हिम्मत कि आप लगातार डटे हुए हो, थक नहीं रहे हो, रुक नहीं रहे हो और बीच बीच में अलग आंदोलन करने भी चले जाते हो। 15 तारीख को हमने नागौर के अंदर भी एक रखा है, थोड़ा नागौर को भी वापस स्टार्ट करना जरूरी है। वो करंट कम हो रहा है वहाँ पे, तो एक बार 4-15 को करके फिर इधर वापस आ जाएगा। चलना अपने को अब 2.5-3 साल बैठना नहीं है। ये सड़कें जो अच्छी बनवाई है पिछले 5 साल ज्यादातर हमने, वो आपके लिए बनवाई है। सड़कों पर बैठना है, संघर्ष करना है और लक्ष्य को निर्धारित करके हमें आगे चलना। क्योंकि लड़ाई लंबे समय तक लड़ी नहीं जाती। मैंने देखे बहुत से लड़ाके, एक समय सीमा थी उनकी, कुछ समय लड़े, सत्ता में शामिल हो गए, कुछ समय लड़ना चाहते, उनका कोई लक्ष्य होता। हम तो बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहे हैं, अब पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन 25 साल लड़ते लड़ते आपके बीच और 60 साल विश्वविद्यालय का जीवन आपके बीच बिताया और हर कोशिश ये की कि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी हो, आम किसान के बेटे में तकलीफ नहीं पड़े, दलित शोषित पीड़ित हमारा जो तबका है उसका सम्मान सरकार के अंदर रहे और हमारे हितों पर कुठारा काटती हो।
हर जगह आपने देखा होगा कि आपकी आवाज बनके, गरीब की आवाज बनके अरमान बेनीवाल हमेशा हर मंच में बोलता। आज भी इंडस्ट्री कमेटी की मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, मैं नहीं जा पाया। कहाँ से जाता? 3:30 बजे तो घर गया था, तो फिर कहाँ उठ के 8 बजे वहां जाता? तो मुझे यहाँ पे आना था और भी कई काम दूसरे करने हैं। 15 तारीख का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आजकल में आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे देंगे किन जिलों से कितने लोग आएंगे, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर के इलाके से क्या होगा, आपको हम आजकल में इंस्ट्रक्शन दे देंगे और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉलो भी आपको करना है। कभी मान लो मैं कह दूं मैं तो मीटिंग लूंगा गंगानगर जिले की, तो उसमें फिर गंगानगर के लोग ही आना, हनुमानगढ़ वालों को वेट करना। मैं कह दूं मैं भरतपुर के लूंगा, अलवर वालों को वेट करना। इतनी समझदारी अपना आप हो जाएगी ना, उस दिन समझ जाना कि राज आपका नजदीक आ रहा है, राज आप ही है। तो मुझे पूरा भरोसा है। अब धरने पर वेट कर रहे हो ना मेरा, ये तो धैर्य है, आपने धैर्य रखा। हनुमान जी कितने बजे धरना चल रहा है और मैं रोज आपको संभालना है, तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं आपको भी रोज आता हूँ। लोग कहते हैं हनुमान जी के पास और कोई काम नहीं है, काम तो अशोक गहलोत के पास दिन भर ट्वीट करता बैठता है। मेरे पास तो दुनिया भर के काम है, कितने काम है बताओ, कितनी जगह मुझे लड़ने जाना है, लेकिन तुम्हें छोड़ के जा नहीं सकता, मुझे वापस आना है। जाके जरूरी काम होता है तो मैं परमिशन लेके जाता हूँ, तो मैं 1 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं 1 दिन के लिए वहां जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। अब लोकसभा चलेगी तो मुझे जाना है, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला मुझे लग रहा है उससे पहले ही आ जाएगा और अच्छा आएगा। ये राजस्थान में देश देख रहा है कि राजस्थान का हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है। इस बार अगर हाई कोर्ट ने भर्ती रद्द की तो निश्चित रूप से देश के नौजवानों का और राजस्थान के नौजवानों का न्यायपालिका पे भरोसा बढ़ जाएगा। 8 लाख परिवार सहित इस राजस्थान का प्रत्येक नौजवान दुआ देगा और बाद में पेपर लीक वाले भी थक जाएंगे कि पेपर लीक कर दें, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हनुमान जी बैठे हैं, वापिस भर्ती रद्द करा देंगे। तो पेपर लीक करे या पकड़े जाएंगे, तो ये डर और खौफ ये सरकारों के अंदर बना रहना चाहिए। निश्चित रूप से अगर इसके अंदर जीत होगी तो क्रेडिट आप लोगों को जाएगा कि क्रेडिट की लड़ाई अब खत्म होगी। क्रेडिट हमें लेना होता तो हम पहले ही ले लेते, क्रेडिट नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे राजस्थान को बचाने के लिए। कोर्ट ने आज कहा कि इतने थानेदार अगर फर्जी आ गए तो एक स्लोगन है कि अपराधियों में भय, पुलिस का अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। तो फिर तो ये होगा कि अपराधी जिंदाबाद और आमजन परेशान। इतने अगर 500 घुस गए थानों में तो क्या हालात राजस्थान के हो जाएंगे। मुझे दया आती है कांग्रेस पार्टी पे, इनके नेताओं पे। ये बीजेपी के नेताओं के गले मिलते कहते हैं कि साहब आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि भर्ती रद्द नहीं कराई। वो कहने का उनका तात्पर्य है कि हमने जो घोटाले किए उन पर आपने मोहर लगा दी, इसलिए आपको धन्यवाद। ये आपस में कांग्रेस बीजेपी के लोग आपस में गलबैयां भी करते हैं और मेरे लिए जरूर कहते हैं कि ये जयपुर से पीछा कब छोड़ेगा, कितने दिन बैठा रहे, ये कह रहे हैं। तो इतना लंबा कोई नहीं बैठा। और मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूँ जो बार बार कहते थे कि हम पाताल से ढूंढ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमारे सरकार के भी मंत्री जो बच्चों को बिठा के चले गए छोड़ के बीच में, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कहीं अगर भूल गए, इस उम्र में भूल पड़ जाती है आदमी के, तो वापिस एक बार याद कर लें। बच्चे वेट कर रहे हैं आपका, आप इनको बिठा के चले गए, कहाँ चले गए बताओ तो सही। ये मदद करो, अगर वैसे नहीं कर सकते हो तो चोरी छुपे मदद करो, लेकिन वो भी नहीं करो। आप तो ये कह रहे हो कि भर्ती रद्द नहीं करें, ये तो मत कहो कम से कम। ये पाप लगेगा बच्चों का, और बच्चों का अगर पाप लगे राजस्थान के लोगों की वो हो गई तो फिर सपने कभी पूरे नहीं होंगे, दिमाग से निकाल ले। किसने भी किया, कई लोगों ने सोचा होगा, कई लोग मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में आए, कई लोगों ने किया, लेकिन उनसे पाप किए हुए थे लोग मुख्यमंत्री नहीं बने, जिनके कर्म अच्छे किए हुए थे। अब आप भजन लाल जी का कह दोगे तो भजन लाल जी के परिवार के अंदर कोई पुरखों में अच्छे कर्म किसी ने किए होंगे जो इनके बेटे को फायदा मिला। मुझे नहीं लगता कि भजन लाल जी ने कोई ऐसे काम किए, क्योंकि पद में तो कभी रहे नहीं, पद में नहीं रहे तो कैसे काम। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, वैसे तो हजारों लाखों लोग काम करते थे, लेकिन बुजुर्गों ने काम किया। और मोदी अमित शाह को ऐसा आदमी राजस्थान में चाहिए था जो उनके हिसाब से चले सारा, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि राजस्थान गलत दिशा में नहीं जाए। अब भजन लाल जी के आसपास की जो टीम है उसमें नौसिखिए बहुत ज्यादा है, और वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सीएम चले। तो कोई इधर लेके जाता है, कोई कहता है गलत जाए, इधर लेके जाता है। इधर उधर में ही भजन लाल जी को 1.5-2 साल निकलवा दिए, और प्रदेश के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना आक्रोश देखने को मिला, वो अपने ट्विटर ट्रेंड में देख लिया होगा, जिसने वर्ल्ड के अंदर 8वां नंबर आपको। भाइयों,
अपनी ताकत को पहचानो, मजबूत रहो और समझदारी के साथ आगे बढ़ो। निश्चित रूप से कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेगी, कठिनाई भी आती है। जो लड़ता है उसे इस दौर के अंदर लोग क्या गुलामी जल्दी स्वीकार करते हैं, अपना काम निकालो, हाथ जोड़ के प्रणाम करके भागो। जो लड़ता है उसे तकलीफों के दौर से गुजरना पड़ता है और मैं लड़ रहा हूँ, ये तकलीफें मेरे सामने आई, बहुत से लोग सामने खड़े हो जाएंगे, बहुत से लोग ये भी कहेंगे हनुमान जी के साथ रहने से क्या फायदा, इसके अलावा तो उस विधायक के साथ रहते कम से कम जमीन पे कब्जा कर लेते, कम से कम ये कर लेते, वो कर लेते। लेकिन हनुमान जी के साथ रहने से एक फायदा है, आपका मान सम्मान स्वाभिमान, और एक चीज सीखोगे, जो कह दिया वो करना है, कथनी और करने के अंदर अंतर नहीं। और जिसका हाथ पकड़ लिया गरीब का, उसे गणेश मान को अंतिम पहुंचा, उसको बीच में नहीं छोड़ा। ये जरूर आप मेरे से सीखोगे, लड़ना भी सीखोगे, संघर्ष भी सीखोगे, अपने पराये की पहचान क्या होती है वो भी सीखोगे। और हनुमान बेनीवाल सबका है, ये भी पास रहने से सीखोगे कि वो किसी एक जाति का नेता नहीं है, वो सर्व समाज को साथ लेकर चलता है, वो सारे समाजों का सम्मान करता है और सारे समाज आगे बढ़े राजस्थान और देश के अंदर, वो ऐसी परिकल्पना और ऐसी विचारधारा का व्यक्ति है जो सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन अन्याय के साथ हमेशा खड़ा मिलता है और अन्याय करने वाला चाहे कोई भी हो उसका मुकाबला करता है। ये चीज आपने देखो कि बहुत बहुत आपको धन्यवाद।